सच का सौदा। एक पुरानी धूल धूसरित बस्ती के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी थी। वही रहता था रेहान, 20 साल का एक लड़का, जिसकी आंखों में हर ख्वाब की चमक थी, लेकिन जेब में एक सिक्का भी नहीं। रेहान का पिता बाबा नजीर एक अपाहिज मजदूर था। बचपन में एक हादसे में उसकी टांग जख्मी हो गई थी। माँ खदीजा बीबी रोज अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ सिक्के लाती थी और उसी से घर का चूल्हा जलता था। रेहान खुद भी छोटे मोटे काम करता, कभी सब्जी मंडी में बोरियां उठाता तो कभी मस्जिद के वुजूखाने की सफाई करता। लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी, कभी ऐसा दिन आए कि माँ के हाथ में मेहंद का थाल न हो और अब्बू को अपाहिजी का ताना न सुनना पड़े। एक दिन सूरज ढलने के वक्त रेहान पुराने किले के वीराने में बैठा था, जहां वो अक्सर तन्हाई में जाकर सोचा करता कि क्या जिंदगी कभी बदलेगी। तभी उसका पैर एक रीली ईंट से टकराया और जमीन हल्के से धंस गई। जिज्ञासा में उसने मिट्टी हटाई और वहां से निकला एक पुराना लकड़ी का संदूक, भूल में लिपटा, बंद लेकिन भारी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब रेहान ने संदूक खोला तो उसके अंदर चमचमाते जेवर, पुराने नायाब सामान और कीमती रत्न रखे थे। यह खजाना था, वही खजाना जिसकी कहानियां वो अपने दादा से सुना करता था कि नवाब खानदान का खजाना कहीं किले में छुपा हुआ है। रेहान के ज़हन में बिजली सी कौंधी। यही तो वो मौका है जिसका सपना मैं बचपन से देखता आया हूं। अब सब कुछ बदल सकता है। माँ को सुकून, अब्बू का इलाज और मेरे लिए एक नई जिंदगी। मगर तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो बचपन से उसके दिल में गूंजती आई थी। बेटा, सच्चाई थोड़ी देर को तकलीफ देती है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून देती है। रेहान की उंगलियां कांप उठीं, पर दिल मजबूत हो गया। उसने संदूक उठाया और सीधा बस्ती की मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब ने खजाना देखा तो चौंक गए। बोले, यह वही खजाना है जिसके बारे में नवाब करामत अली खान के बारे में मशहूर है। उन्होंने तुरंत नवाब इकरामुद्दीन से संपर्क किया, जो करामत अली खान के पोते थे और अब शहर के नामी व्यापारी थे। जब नवाब साहब बस्ती पहुंचे, भीड़ जमा हो गई। रेहान ने उनका स्वागत किया और कहा, नवाब साहब, अगर यह खजाना वाकई आपका है तो कृपया बताइए इसमें क्या क्या था। नवाब साहब ने एक एक चीज की पहचान की, सुनार की निशानियां, खास रंग के रत्न और पुरानी मोहर वाली अंगूठियां। रेहान ने सिर झुकाकर संदूक उन्हें सौंप दिया। नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा, आज के दौर में तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तुमने मेरे दादा की निशानी लौटाकर सिर्फ दौलत नहीं, मेरा यकीन भी लौटा दिया है। नवाब साहब ने रेहान को शहर बुलाया, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया और व्यापार की तालीम देना शुरू की। रेहान ने दिन रात मेहनत की, इल्म, अनुभव और ईमानदारी के साथ जिंदगी का सफर तय किया। कुछ सालों में वही रेहान जो बोरियां उठाता था, अब अदालत का जज बन चुका था। मगर उसका दिल अपनी बस्ती से जुड़ा रहा। वह लौटा और बस्ती में एक सच्चा स्कूल की नींव रची, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती और उनके दिलों में ईमानदारी की शमा रोशन की जाती। एक दिन एक छोटा बच्चा स्कूल आया और बोला, रेहान भाई, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। रेहान ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी सच्चाई का सौदा मत करना। जो बिकता है वो इंसान का ज़मीर होता है, सच नहीं। अब रेहान के पास इज्जत थी, दौलत थी, मुकाम था, लेकिन एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। रेहान उनके पास बैठा, उनका हाथ थामा और नम आंखों से बोला, अम्मी, जो कुछ भी हो, आपकी दुआ और सिखाई हुई ईमानदारी की वजह से हूं। खदीजा बीबी ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ, मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू मेरे ख्वाबों की ताबीर है। आज मैं सुकून से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने टोए में वो चिराग जलता देखा है जो मैंने हमेशा अपने दिल में जलाया। माँ ने दुनिया से विदा ले ली, लेकिन पीछे छोड़ गई सच्चाई की एक मिसाल।